हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे हजारीबाग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। एक्चुअली एग्जाम आपका 24-26 में हुआ है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आप इसे कह सकते हैं। तो हम लोग आंसर की को देखेंगे, पेडागोजी ऑफ हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दो चीज़ों को लेकर जो है थोड़ा-सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से। मुझे ज्योग्राफी का पेपर 1 जो मेथड पेपर है आपका, ज्योग्राफी का पेपर 1 नहीं मिल पाया है। बाकी एसएसटी का जो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 23-25 सेशन वाले का, 22-24 का या 20-22 का तो है मेरे पास। तो प्लीज़ वो एसएसटी वाला पेपर दे दें, ताकि एसएसटी के लिए जो है एक एमसीक्यू मैं सीरीज बना सकूँ। सारे सब्जेक्ट का बन चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएसटी का नहीं बन पाया है। बहुत सारी बहनें और जो भी भाई साहब हैं, वो बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि एसएसटी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आप सेंड करोगे पेपर तभी ये बन पाएगा। ठीक है? व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ, 7979054474 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपके पास पेपर है तो एसएसटी का और ज्योग्राफी का पेपर चाहिए होगा। तो चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका हिंदी का पेपर। यहाँ से आप देख पाएँगे पेडागोजी ऑफ हिंदी पहला पेपर है। 24-26 का सेशन था, 1.5 घंटे का वक़्त मिलता है। फुल मार्क्स है 40 का। ठीक है जी? पहले जिनको देखना है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा आपका ग्रुप बी, यहाँ से स्टार्ट हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना था इनमें से कोई एक पे। ठीक है, और इसी तरह से जब आप आगे जाओगे, ये ग्रुप सी है, 10 नंबर वाला सवाल है। पहला सवाल यहाँ पर, दूसरा तीसरा सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अब चलिए एमसीक्यू की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामांकन किस व्यक्ति ने किया था? सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो मैंने इसके बारे में भी पढ़ा रखा था। ठीक है, सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामांकन किस व्यक्ति ने किया था? सूक्ष्म शिक्षण देखिए, सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरुआत की गई थी इसका। ठीक है, और एलन साहब के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1963 में। कब? 1963 में। कुछ बातों को याद रखिएगा, हो सकता है कि ये अगले बार एग्जाम में पूछ दिया जाए, और यह हो सकता है कि सेकंड मेथड में पूछ दे। तो एलन साहब के द्वारा 1963 में जो है सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि जो WLN है, यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन थर्ड आपका सही था। अगला सवाल है, लिखित भाषा के मूल तत्व क्या हैं? लिपि चाहिए होती है, वाक्य चाहिए होता है, शब्द चाहिए होता है, यानी कि इनमें से सभी। देखिए मैंने बार-बार कहा है कि बीएड वगैरह का एग्जाम आप दे रहे हो, जो छोटे लेवल के एग्जामिनेशन है, सीटेट थोड़ा लेवल बड़ा है, कंपटीशन एग्जाम बड़ा है, उसमें से इनमें से सभी आप मत लगा देना। बाकी बीएड में 99% चांसेस होता है कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाए। आगे चलिए देखिए क्या है सवाल। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है सुझाया गया था? कोठारी आयोग, सेल्डर आयोग, मुदालियर आयोग या महात्मा गांधी के द्वारा? तो देखिए सबसे पहले कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 1964 से 1966 तक ये रहा था। इसी आयोग ने जो है त्रिभाषा सूत्र, जो पहला 3 लैंग्वेज है उसके बारे में, पहले तो आपका मदर टंग हो जाएगा, फिर या फिर आप इसे रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। दूसरा जो होगा एक राष्ट्रीय भाषा, यानी कि नेशनल लैंग्वेज, और तीसरा एक होगा फॉरेन लैंग्वेज। ये 3 भाषा सीखने की बात इनके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, कोठारी कमीशन ने ही जो है न्यू एजुकेशन या फिर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। सामान्य बच्चे अपनी भाषाई अशुद्धियों को किस अवस्था पर पहचानने लगते हैं? यानी कि बच्चे ने गलती कर दी है, ये कैसे पता करोगे आप? शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर युवा अवस्था में? तो देखिए बच्चे जो है भाषा की समझ जो है आपको देखने को कब मिलने लगेगी? जब वो बाल्यावस्था में होता है, तो उसको जो है सारी बातें समझ में आने लगती है कि किस तरह से जो है चीज़ें। भाषा सीखने वाली बात अलग है, वो तो 6 महीने में बच्चा सीखने लगेगा। लेकिन भाषाई अशुद्धियों पर जो है वो किस अवस्था में अपने आप को पहचानने लगेगा? तो वो बाल्यावस्था में इन बातों को पहचानने लगता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, मैं बताओ। लगभग जितने भी वीडियोज़ हैं ना, मैंने बार-बार इसके बारे में बात की है, LSRW के बारे में। सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, और फिर लास्ट में राइटिंग आएगा। तो ये ऑप्शन 1 आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो ये 5 सवाल थे। 5 सवाल मैंने आपको बता दिया है, जो भी एमसीक्यू पूछा गया था। अब जो है अगली वीडियो इंग्लिश के ऊपर जो है अगली वीडियो आने वाली है। आधे घंटे में वो आ जाएगी। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, बहुत अच्छी बात है। नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखिएगा जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, और जिनको फ़ायदा हुआ है एमसीक्यू वाली वीडियो से, नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।